जय हिंद दोस्तों। आइए हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में जो हाल ही में दिसंबर में एग्जाम हुआ था नेट का, उसके सारे लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस पार्ट सी के सारे डिस्कस करेंगे हम विद शॉर्टकट्स, और कुछ जो क्वेश्चन रहेंगे उसके हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे डिटेल में। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या रहेगा, जून 24, क्योंकि जून 24 के लिए हमें अभी तैयारी करना होगा। तो कुछ कंटेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो मेरा सीएसआर नेट और गेट का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप एक बार जाके देख लेना। कुछ टॉपिक्स के मैं शॉर्टकट रिजल्ट्स भी बनाया हूँ ताकि आपको क्विक रिवीजन करने में भी आसानी हो। तो एक बार गो थ्रू कर लेना वहाँ से ताकि आपको आसानी होगी चीज़ें जल्दी से रिवाइज करने में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस जो अभी हाल दिसंबर में हुआ था। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट ए बी ए रियल डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोला है, रियल डायगोनल मैट्रिक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या हो रहा है, रियल डायगोनल मैट्रिक्स विथ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में लैम्डा क्यूब इंटू -2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस ए टर्म क्या होता है, डिटर्मिनेंट। ए टर्म क्या होता है, डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं डिटर्मिनेंट क्या है इसका, जो है इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, जो भी है नॉन जीरो। क्या होता है, दिस माइनस प्लस माइनस, मतलब डिटर्मिनेंट कितना है इसका, -2 है, जो कि नॉन जीरो। सॉरी, डिटर्मिनेंट इसका कितना है आपका, -2 विच इज नॉन जीरो। तो इसका रैंक कितना होगा, रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 3, रैंक ऑफ ए कितना होगा 3, पर यहाँ पे रैंक ऑफ ए कितना दिया 2, तो हमारा ऑप्शन ए ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा एक ऑप्शन। ठीक है, रैंक ऑफ ए कितना है 3, ये हमारा ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बात किया है कि ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट। क्या होगा, ए इज़ पॉजिटिव डेफिनेट और ए स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसके आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं हम, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा इसके यहाँ पे, तो देख लेते हैं। तो इस पर अगर हम लैम्डा स्क्वायर फर्स्ट में कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा -2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, लैम्डा -2। तो आइगन वैल्यू में क्या मिलेगा यहाँ पे, लैम्डा इक्वल्स टू 2 1 -1, ये 3 आइगन वैल्यू। अब बोला ए इज पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट मतलब क्या होगा, इसके सारे आइगन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव मतलब फॉर, मतलब इसके सारे आइगन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पर ये तो एक -1 है, लेस देन -1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए ऐसे डिस्कार्ड हो जाएगा। अब बोला ए स्क्वायर इज पॉजिटिव डेफिनेट, तो अगर मैं ए स्क्वायर का आइगन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का आइगन क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 1 1, जो कि सारे क्या है ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए स्क्वायर हमारा पॉजिटिव डेफिनेट मिल जाएगा, ए स्क्वायर पॉजिटिव डेफिनेट मिल जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वी बिलोंग्स टू आर एन सच दैट वी कमा वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसको देखने के लिए देखो, ये है डायगोनल मैट्रिक्स की बात किया, तो हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या बन जाएगा यहाँ पे 2 1 -1। ठीक है, अब बोला है कि वी ऑफ वी, मैंने वी को क्या ले लूँगा यहाँ पे एक्स वाई जेड, मतलब वी को ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स वाई जेड। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखो यहाँ से मिल जाएगा हमें ये वाला टर्म 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, 2x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जब यहाँ पे एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए टर्म मिल जाएगा। तो ए हमारा टर्म्स इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, यहाँ से हमें बी कमा बी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बोला है देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो वी बिलोंग्स टू आर एन आर थ्री सच दैट बी कमा बी, मतलब इसका इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस, तो इस वाले के लिए ले सकते हैं यहाँ पे 0 1 1, 0 1 1 ले लेंगे अगर मैं यहाँ पे, तो ये तो 0 1 -1 0, ये भी बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर मैं अपना वी वेक्टर्स ये चूज़ कर लूँगा यहाँ से इस टाइप का, जो कि ये क्या है नॉन जीरो है, पर इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 0 + 1 - 1, ये क्या मिल जाएगा 0 0 मिल जा रहा है। तो देयर एग्जिस्ट ऐसा एक नॉन जीरो वेक्टर से हमें मिल जाएगा सच दैट इनका इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप क्वेश्चन को हम इस तरह से हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे जब भी इसकी टाइप की मैट्रिक्स की बात आई तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करना है, आइगन वैल्यू निकाल लेना है। आइगन वैल्यू निकाल लोगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा कि ऑप्शन में क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है 2 और 3। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है क्वाड्रेटिक फॉर्म से। किससे दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म से। क्वाड्रेटिक फॉर्म से तो इसका मैट्रिक्स पहले बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म से तो इसका मैट्रिक्स बना लेंगे। तो मैट्रिक्स हमें कैसे मिल जाएगा यहाँ पे, देखो पहले x² y² z² x y
वाई एक्स सॉरी एक्स वाई को हाफ हाफ करके हाफ हाफ में यहाँ पे एंड तो मैट्रिक्स क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देखते हैं पॉजिटिव डेफिनेट है क्या। इसका प्रिंसिपल माइनर फैक्टर देख लेंगे यहाँ पे, तो मतलब ये वाला टर्म्स 1 जो है डिटरमिनेंट ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 है, डिटरमिनेंट ऑफ 1 हाफ हाफ 1, इसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देख लो 1 - 1/4 ग्रेटर देन 0, और 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट देख लो, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट देख लेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें, ये तो मिल गया 1 ब्रैकेट में क्या होगा 1 - 1/4 -1/4 सॉरी 1/2 इंटू क्या मिलेगा ए रो ए कॉलम 1/2 - 1/4 प्लस 1/2 क्या मिल जाएगा हमें 1/4 - 1/2। तो ये भी है हमारा टर्म्स क्या है ग्रेटर देन 0 मिल जाएगा। तो इट मीन्स हमारा क्या होगा इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव डेफिनेट, ये क्या मिल गया हमें पॉजिटिव डेफिनेट। तो देखो ऑप्शन 4 में दे दिया है द रियल सिमेट्रिक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए विच सेटिस्फाई दिस इज इनवर्टिबल। देखो डिटरमिनेंट इसका तो नॉन जीरो आ रहा है तो इनवर्टिबल तो ऐसे हो गया, तो आपका ऑप्शन 4 ऐसे करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं बाकी के ऑप्शंस, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। ये तो पॉजिटिव डेफिनेट भी है, हाँ तो मैट्रिक्स क्या हो गया यहाँ पे सिमेट्रिक प्लस पॉजिटिव डेफिनेट। सिमेट्रिक प्लस पॉजिटिव डेफिनेट मतलब क्या हो गया, देयर डजंट एग्जिस्ट वी, यहाँ पे यू की बात कर रहा था, यू बिलोंग्स टू R3 सच दैट क्यू ऑफ यू इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यू ऑफ यू इक्वल्स टू 0 तो क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू R3 सच दैट क्यू ऑफ यू इक्वल्स टू 0, मतलब देयर एग्जिस्ट बोला है तो इसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन आपका ऐसे डिस्कस होगा। अब देखो ये R3 की बात हो रहा है तो हमारा क्यू जो है सबसेट ऑफ क्या होता है R, मतलब R के लिए नहीं हो तो फिर क्यू के लिए भी हमारा पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑप्शन ने क्या बोला, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू Q3 सच दैट क्यू ऑफ यू इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा इसके लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये चीज़ें फिर फॉर सी के लिए वैलिड नहीं होती है, ये जो प्रॉपर्टी सी के लिए नहीं होती है, तो हम सी के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। सी के लिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए जब सी के बारे में जब C3 की बात आ रही है तो C3 में के लिए हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अगर हम ए ले लेते हैं यहाँ पे यू इक्वल्स टू दिस, ये तो क्या है नॉन जीरो है, तो पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम जैसे करेंगे यहाँ पे पुट क्यूब ऑफ 1 डब्लू स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स वाई क्या होगा डब्लू प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्या हो जाएगा अगेन डब्लू स्क्वायर प्लस वाई जेड क्या हो जाएगा डब्लू क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, इट मीन्स डब्लू रेस टू 4। इसके लिए क्या हो जाता है 1 प्लस डब्लू स्क्वायर क्या होता है हमारा 0। तो ए टर्म क्या हो गया यहाँ पे 0 प्लस ए टर्म बचा है डब्लू स्क्वायर प्लस डब्लू क्यूब क्या होता है ये तो 1 होता है, तो ए टर्म 1 हो गया प्लस डब्लू स्क्वायर डब्लू 4 है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे डब्लू, तो ए पार्ट भी अगेन क्या हो गया 0, इट मीन्स होल टर्म्स क्या हो गया यहाँ पे 0। तो हो गया ना देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू C3 सच दैट क्यू ऑफ यू इक्वल्स टू 0, तो हमारा ऑप्शन 3 भी करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 3 और 4। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसमें से आपको सिर्फ ए रिजल्ट याद रखना है, सिर्फ ए रिजल्ट की बात। ए रिजल्ट तभी वैलिड है जब आपका मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनेट है, तो ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बिलोंग्स टू R3 सच दैट क्यू ऑफ यू इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एग्जिस्ट की बात की है इसलिए ऑप्शन हमारा आपका जो है इनकरेक्ट। ठीक है, तो एडिस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए अगेन दे दिया है मैट्रिक्स, हम अभी बताए थे कि जब भी मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो आप तुरंत यहाँ पे निकालिए आइगन वैल्यू, और आइगन वैल्यू आप जैसे निकालोगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए एक तरीका तो होता है कि देखिए सबका रो सम सेम है, अगर रो सम सेम है या तो कॉलम सम सेम है तो उसकी एक आइगन वैल्यू बन जाएगी। तो देखिए रो सम इसका क्या है 5, इसका रो सम कितना है 5, इसका भी रो सम 5, मतलब एक आइगन वैल्यू 5 होगी। 1 आइगन वैल्यू क्या मिल गई आपको 5, 1 आइगन वैल्यू 5, तो दूसरा निकालना है ट्रेस निकालो, ट्रेस कितना है इसका λ1 प्लस λ2 कितना है 4, एक तो 5 मिल गया आपको 5 प्लस λ2 इक्वल्स टू 4, तो λ2 क्या मिल जाएगा आपको -1। ठीक है, तो दो आइगन वैल्यू आपको मिल गया, एक आइगन वैल्यू कितना मिल गया यहाँ पे, एक हो गया 5 और दूसरा हो गया -1।
5 और -1, तो आपके पास क्या होगी, 2 आइगन वैल्यू। देखो देखो यहाँ पे, तो 2 हो गए, एक 5 एक -1। अगर मेरा आइगन वैल्यू ए है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने के निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, देखिए e⁵ पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे कि -1 -4 +7 +11 +1 -10 इक्वल्स टू -a + b, -a + b। तो इसको इवेलुएट कर लेते हैं यहाँ पे, -5 -10 -15 7 + 7 18 + 19 19 इक्वल्स टू -a + b। तो -a + b क्या है आपका 4, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्या पहला इक्वेशन मिल गया -a + b इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब सेकंड इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, सेकंड में क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए 5 × 5 -4 × 5 × 4 -7 × 5³ +11 × 5² -5 -10 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a + b। तो इसमें से निकाल लेते हैं 5/4, क्या मिलेगा यहाँ पे 5 - 4। इसमें से निकाल लेते हैं 5/2, तो क्या मिलता है यहाँ पे 7 × 5 + 11, इधर क्या होगा -15 इक्वल्स टू 5a + b। तो ये क्या बन जाएगा आपका 5/4 प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5², यहाँ से क्या होगा यहाँ पे 35 - 11 35 - 11 सॉरी -35 + 11 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा -35 + 11 हो जाएगा 24 -24 -15 इक्वल्स टू 5a + b, ठीक है। तो ये 5/4, तो अब इस वाले टर्म में से क्या लेंगे, हमें 5² कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5² हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ये 25 -24 -15 इक्वल्स टू 5a + b, ठीक है। तो देखिए 25 में से 24 गया 25, तो क्या होगा 25 -15 इक्वल्स टू 5a + क्या मिल गया यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 5a + b, क्या मिल गया यहाँ पे 10 इक्वल्स टू 5a + b। देखिए 5a + b, दूसरा इक्वेशन मिल गया हमें 5a + b = 10, ठीक है। तो हम इसको बस सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा -6a + 6, ए बराबर कितना हो गया यहाँ पे a = 1, इक्वल टू 1 हो गया, a = 1 आ गया, तो फिर b कितना है आपका b = 5, b कितना 5 है। अब देखो a + b > 8, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 + 5 > 8, ये तो पॉसिबल नहीं है। 1 + 5 < 7, यस। a + b डिविजिबल बाई 6 डिविजिबल बाई 2, 6 तो डिविजिबल बाई 2 होता ही है। a इज ग्रेटर देन b, ये तो पॉसिबल नहीं, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है 2 और 3। तो देख रहे हो आप, जैसे भी क्वेश्चन आ रहा है मैट्रिक्स का, तो तुरंत आगे निकाल लो, आगे निकालने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन हमें कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है, बाकी फर्स्ट एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लेट x/y बी 2n × n रियल मैट्रिक्स, 2n × 2 रियल मैट्रिक्स n × n रियल मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, फॉर यहाँ पे तो जनरलाइज लिया है, तो हम सिर्फ n = 2 वाले के लिए देख लेते हैं, ठीक है। 2 के लिए देख लेते हैं। तो अभी बोला है कि यहाँ पे विच आर नॉट फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू, तो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे x = ले लेते हैं -i, इसको सेटिस्फाई करता है क्या यहाँ पे
माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को ले लेते हैं सेम, वाई को भी ले लेते हैं माइनस आई, तो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है उसको, तो हो जाएगा आई इक्वल्स टू आई प्लस आई माइनस आई, ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो एक्स प्लस आई इन्वर्टिबल होगा, ये तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि एक्स प्लस आई क्या हो जाएगा हमें, तो जीरो मिल जाएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन ऐसे डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं एक्स इज इन्वर्टिबल और एक्स वाई टू वाई एक्स और वाई इज इन्वर्टिबल की। अब देखो अगर हमारा ए इंटू बी इक्वल्स टू आई है, इट मीन्स क्या होगा, इट इम्प्लाइज ए इज द इनवर्स ऑफ ए इज द इनवर्स ऑफ ए, सॉरी इनवर्स ऑफ बी, और बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ये कैसे होता है, इट मीन्स क्या होगा, इट इम्प्लाइज ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो, मतलब दोनों इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो जब इसको हम देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से, तो देख लेते हैं कि देखो यहाँ से अगर मैं एक्स वाई की बात हो रहा है तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू आई, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे, वाई माइनस एक्स माइनस आई इक्वल्स टू आई, ये हो गया फॉर्म ए इंटू बी फॉर्म में। तो इट मीन्स हमारा क्या होगा, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, नॉन जीरो, मतलब ए इन्वर्टिबल, तो हमारा एक्स इन्वर्टिबल ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो है। तो अब देखते हैं एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स पॉसिबल है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए एक्स वाई क्या दिया है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस आई, ठीक है। ये है एक्स वाई, तो हम अगर मैं यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्योंकि एक्स इन्वर्टिबल है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे एक्स इनवर्स एक्स वाई कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एक्स इनवर्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई प्लस एक्स इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, इस साइड भी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम वाई इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस आई, देख रहे हैं यहाँ पे ये टर्म और ए टर्म दोनों सेम है, तो एक्स वाई टू वाई एक्स, ये ऑप्शन थर्ड में। तो बोला वाई इज इन्वर्टिबल, तो देख लेते हैं। तो हम कोई ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेते हैं एक्स का, क्योंकि हमें पता है कि हमारा एक्स मैट्रिक्स कैसा है, एक्स जो है कि इन्वर्टिबल है। तो हम देख लेंगे हम बी के बारे में, तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स लिए तो हमारा मैट्रिक्स पॉलीनोमियल इस तरह का हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हम अगर मैं मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर एच डीज ट्रेस कितना है 1, माइनस ट्रेस होता है तो माइनस ए कर दो, डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट होना चाहिए उसका 1, तो यहाँ पे 1 -1, ठीक है। ये तो हो गया। तो इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसकी आइगन वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पे, हाँ इसकी आइगन वैल्यू जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगी, तो इस एक तरह से है 1 + ओमेगा स्क्वायर टर्म में, तो इट में से इसका जो आइगन वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आने वाली है, ठीक है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आने वाली है, तो पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे। जब मैं ओमेगा की वैल्यू एक आइगन पुट करता हूँ यहाँ पे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, बट तो क्या होता है 0, तो एक आइगन वैल्यू इसका क्या मिल गया हमें 0, इसका आइगन वैल्यू क्या मिल गया हमें पास 0, तो 0 मिल गया यहाँ से। तो 0 मिल गया तो इट मीन्स क्या बोल देंगे यहाँ पे कि हमारा ये वाई जो होगी इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्या है कि वाई जो है कि हमारा इन्वर्टिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें वाई के आइगन वैल्यू यहाँ पे 0 मिल गए, तो हमारा ये वाई जो कि इन्वर्टिबल नहीं होगा, एक्स जो इन्वर्टिबल है पर वाई इन्वर्टिबल नहीं, ठीक है। क्योंकि एक्स इन्वर्टिबल है तो एक्स के इन्वर्टिबल के बेस पे हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, उसके बेस में चेक कर लेंगे यहाँ पे वाई इन्वर्टिबल है या नहीं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड, बाकी सेकंड फोर्थ क्या है इनकरेक्ट, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, सपोज 7 + 7 ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स ए हैज़ ब्लॉक्स, ए से डिफाइन किया है, अलॉन्ग द डायगोनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके डायगोनल ब्लॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। तो इट मीन्स पहले क्या दिया, द करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ ए क्या होगा, इसका पॉलीनोमियल क्या होगा यहाँ पे, देखिए इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट के लिए क्या होगा x, सेकंड के लिए क्या होगा x - 1, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा
एक्स माइनस टू पाई आई द होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू पाई आई। तो करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका करेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू पाई आई का क्यूब, यही ऑप्शन में, ऑप्शन ए तो आपका ऐसे करेक्ट हो गया। अब मिनिमल पॉलीनोमियल की बात हो रहा था, मिनिमल पॉलीनोमियल क्या देख लेते हैं यहाँ पे। जब जॉर्डन ब्लॉक बना लेंगे, जॉर्डन ब्लॉक से हमें मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए देखिए पहले एक्स की बात करो यहाँ पे, फिर वन, सॉरी एक्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जीरो का एक ब्लॉक, फिर एक वन का ब्लॉक, फिर जीरो वन जीरो जीरो, फिर टू पाई आई वन जीरो जीरो टू पाई आई जीरो 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 टू पाई आई। तो इसकी पहले डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, डायमेंशन कब निकालना है, डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस, आइगन स्पेस निकालना है इक्वल्स टू लार्जेस्ट क्या बोलेंगे हमें, लार्जेस्ट जॉर्डन ब्लॉक है, लार्जेस्ट ब्लॉक ऑफ द आइगन वैल्यू। देखिए यहाँ पे आइगन वैल्यू आपके पास है क्या, तीन है आपके पास। आइगन वैल्यू कौन कौन सी है यहाँ पे, जीरो है, वन है और टू पाई आई। तो जीरो का सबसे बड़ा आइगन ब्लॉक कौन सा है, सॉरी जो लार्जेस्ट ब्लॉक कौन सा है, टू का है, टू क्रॉस टू का है ना यहाँ पे, इसका डायमेंशन टू है। और वन का कितना है आपके पास, तो वन का अपने पास कितना है, वन का कितना है मेरे पास, वन ही है, वन का एक ही है ना यहाँ पे। और टू पाई सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक कितना है, हाँ टू पाई का सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक कितना है यहाँ पे, थ्री क्रॉस थ्री का। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट देखिए, टू पाई वाला जो सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक है यहाँ पे देखिए, ये है ये वाला पार्ट, ठीक है, एक्स माइनस टू पाई आई दो होल स्क्वायर, और ये तो अलग से है। सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक इसका कितना है, टू है। तो यहाँ पे जो है कि जीरो का कितना लार्जेस्ट ब्लॉक है, टू है, वन का तो वन ही है, और टू पाई आई का भी, टू पाई आई का सबसे लार्जेस्ट ब्लॉक कितने हैं, क्रॉस का है, टू क्रॉस टू का। तो डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस फॉर दिस इज जीरो वन टू पाई आएगा, टू वन टू टू वन टू, तो आपका ऑप्शन फोर करेक्ट होगा, ऑप्शन थ्री इनकरेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन थ्री क्या हो जाएगा, ये ए, और जो यही ब्लॉक बनाएगा, जो ये ब्लॉक बना रहा है, ऑप्शन एक फोर करेक्ट होगा, जो यही ब्लॉक है यही आपका मिनिमल पॉलीनोमियल बना देगा, यही आपका ब्लॉक बना देगा मिनिमल पॉलीनोमियल। मिनिमल पॉलीनोमियल का देखो क्या होगा आपका मिनिमल पॉलीनोमियल, सेम एज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू पाई आई दी होल स्क्वायर, ये आपका मिनिमल पॉलीनोमियल होगा। और ऑप्शन टू में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वाई, यहाँ पे क्यूब दे दिया है, तो ये आपका मिनिमल पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, वन और फोर, वन और फोर जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सेकेंड और थर्ड जो कि इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा जॉर्डन ब्लॉक के बेस पे है, जॉर्डन ब्लॉक के बेस पे करोगे तो इसका आंसर आराम से मिल जाएगा पे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कि मैंने कि लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरी ट्रू। अब रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या होते हैं, यहाँ पे आइगन वैल्यूज आर रियल, आइगन वैल्यूज आर रियल। और ये क्या होता है, डायगोनलाइजेबल होता है, लाइजेबल। तो ठीक है, पहला ऑप्शन था ट्रू हो गया, और आइगन वैल्यू रियल तो ठीक हो गया। देखिए, इफ ए रेस टू के इक्वल्स टू आई फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स के
देन ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। ठीक है, यहाँ पे फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात किया, ऑल की नहीं, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स की। ठीक है, तो देखिए अगर मैं ये देखा जाए इसको के इक्वल्स टू 1 लिया जाए तो ए इक्वल्स टू आई, तो इसकी सारी एग्जाम्पल क्या होंगे यहाँ पे रियल, एग्जाम्पल्स कैसे मिल जाएंगे यहाँ पे रियल। अगर मैं के इक्वल्स टू 2 ले लिया जाए तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। तो फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या हो गया यहाँ पे, ये तो पार्ट ट्रू हो गया, तो आपका ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड के लिए देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक प्लस डायगोनलाइजेबल और क्या रिप्रेजेंट करेगा, निलपोटेंट। इन दोनों का सम इम्प्लाइज क्या करता है कि मैट्रिक्स आपका क्या होगा, नल मैट्रिक्स। इट मीन्स आपका ए इक्वल्स टू क्या होगा 0 0। अगर मैं 2 + 2 ले लिया हूँ तो ऐसे नहीं, तो ऐसे लिख देंगे ए इक्वल्स टू 0 ऑफ n क्रॉस n। ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स। ए 0 है तो आपका जो है ए स्क्वायर भी 0 होगा, तो आपका ऑप्शन थर्ड भी ऐसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अदर जैसे के इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करोगे तो उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। ये रिजल्ट है सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक इस दोनों के लिए सिमेट्रिक प्लस डायगोनलाइजेबल प्लस निलपोटेंट सेम एज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसी है कि जो डायगोनलाइजेबल है, सिमेट्रिक भी है और निलपोटेंट भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। अब आइए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेट टी फ्रॉम R5 to R5 बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज दैट दिस इज स्पेंस नल स्पेस ऑफ टी, मतलब नलिटी ऑफ टी आपका कितना हो गया यहाँ पे 3, तो रैंक ऑफ टी कितना आ जाएगा आपका 5 - 3 विच इज 2। बाकी रैंक नलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, आपका ऑप्शन तो ये ऐसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नलिटी ऑफ टी कितना है 3, मतलब 0 आई के नल्यू का डायमेंशन कितना है यहाँ पे 3 वाली बात कर रहे हैं, नलिटी ऑफ टी कितना है 3। तो देखिए, तो नलिटी ऑफ टी के लिए क्या बोला है यहाँ पे, ये इसका 3 होगा। तो सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है, सपोज दैट फॉर एवरी वेक्टर्स v बिलोंग्स टू R5 देयर एग्जिस्ट n सच दैट t रेज़ टू n v इक्वल्स टू 0 देन t स्क्वायर मस्ट बी 0। सेम है फॉर t क्यूब मस्ट बी 0। तो टी क्यूब भी आपका होगा मस्ट बी 0। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं ए 0 आएगा नलिटी ऑफ टी का है, इट मीन्स हम क्या इसको कैसे लिख सकते हैं t - 0 टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, तो आइगन वैल्यू 0 की बात हो रही है यहाँ पे, तो 0 के लिए हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको, देखिए या तो मेरे पास x होगा x² या तो x³ x4 x5, ये दोनों तो केस होगा नहीं क्योंकि हमारे पास क्या है 3 है, तो x³ होगा। अगर मैं x हुआ, अगर मैं केस x हुआ तो इसका जॉर्डन ब्लॉक कैसे बनेगा यहाँ पे, ये तो 0 0 सब होगा, ऐसे ये भी सब 0 भी 0। ठीक है, तो 0 0 होगा तो ये हमारा ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि इसका रैंक क्या होगा 0, पर यहाँ पे दे दिया है 3। तो सिमिलरली x² का देख लेंगे, यहाँ पे x² का मैक्सिमम ब्लॉक कितना होगा 2 का होगा, तो 2 का होगा तो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, देखिए 0 1 0 एंड दूसरा क्या होगा 0 1 0 0, तीसरा 0, तो इसका डायमेंशन कितना होगा 2। हमारा ये भी पॉसिबल नहीं, तो हमारे पास पॉसिबल सिर्फ ये वाला है, तो t स्क्वायर मस्ट भी 0, ये तो पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पे, तो t क्यूब मस्ट भी 0 होगा, तो इस वाला ये वाला ही ट्रू होगा। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है कि दिस कंटेनिंग नल स्पेस ऑफ टी, तो देख लो यहाँ पे कि -2 -8 -3 2, 0, ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन में इसके फॉर्म में आ जा रहा है। तो देख लो यहाँ पे कि -2 -8 3, 2, 0 इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ 1 -1 2 4 0 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 4 6 1 6 0 प्लस गैमा टाइम्स ऑफ 5 5 3
9 0। इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे आपको अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से 2, बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे -1, गामा की वैल्यू 0। तो ये देखना है वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे यहाँ पे। देखो अगर हम गामा 0 पुट करते हैं एंड अल्फ़ा 2, बीटा क्या पुट करेंगे -1, 2 - 4 -2, 2 - 4 -2 आ रहा है। तो ये यूनिक वैल्यू है, तो ये हमारा कंटेंट कर जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 and 4, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन 2 and 3 आर इनकरेक्ट। तो इस वीडियो में मैंने सारे लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चंस कवर कर दिए, जो पार्ट सीखे थे, सारे पार्ट सीखे जो भी दिसंबर में एग्जाम हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में और नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।